हाज़रीन गिरामी क़द्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु के फज़ल व एहसान से जुमा के मुबारक दिन इस पाक बारगाह में हाज़री जुमा के सजदा की तौफीक नसीब हो रही है। नेकी इबादत सजदा की तौफीक मिल जाना अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। हर दौलत को फना है। हाँ, इस फानी जिंदगी में जो नेकी इबादत की दौलत मिल जाए इसे बका है। हमेशा हमेशा ये दौलत हमारे साथ चलती है और चलेगी। अल्लाह हमें ईमान वाली नेकी इबादत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह अपने फजल से हमें ईमान कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान सफर में है। सिर्फ दुनिया ही सफर नहीं, गौर करना चाहिए कि इंसान का सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म होना है। अच्छी तरह समझना चाहिए, इंसान का सफर आलमे अरवाह से शुरू हुआ। इस जहान आलमे दुनिया में जारी है और आलमे आखिरत में इस सफर का इख्तिताम होना है। दुनिया में रहने वाला, बसने वाला, आने वाला हर इंसान उसे ये तीनों जहान देखने हैं। आलमे अरवाह रूहों का जहान, आलमे ये दुनिया जिसमें आकर जिस्म के साथ जीना है। फिर आलमे आखिरत जिस्म ने फना होना है और रूह जैसे अकेली आई थी वैसे वापस हो जाएगी। कुरान पाक की एक आयत शरीफा में आलमे अरवाह का जिक्र है, रूहों के जहान का जिक्र है। इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अल्लाह ने आदम की औलाद से गवाही ली और लुत्फ की बात यह है कि गवाह
दूसरे फरीक के मुताल्लिक होता है, उसके हक में या उसके खिलाफ, अल्लाह ने सारे जहान में आने वाली रूहों को इकट्ठा फरमाया, उनसे वादा लिया और खुद उन्हें उन्हीं पर गवाह खड़ा किया। पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तफसीलात में नहीं जाता। सवाल अगर होता क्या मैं तुम्हारा रब हूं, तो सवाल की ये तर्ज बसा औकात गफलत में भी आदत पड़ी होती है सर हिलाने की। जब पूछा जाए क्या ऐसे है, तो बेखबरी में भी सर हिला देते हैं। लेकिन जब सवाल हो इनकार की शक्ल में, तो फिर फितरत में ये चीज रखी है कि इंसान थोड़ा सा गौर करता है। पढ़ते पढ़ाते हुए कभी ये चीज सामने आई? गौर पर मजबूर होता है, ऐसे है या नहीं। तो सवाल यह है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारी रूहों ने जवाब दिया, भला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। अल्लाह फरमाते हैं, रूहों से ये वादा इसलिए लिया था, अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, ऐसे ना हो क़यामत के दिन इन्हें मैं जमा करूं, आलम आखिरत में इन्हें इकट्ठा करूं और इनसे हिसाब किताब लूं, इन्हें कहूं तुम्हें बताया जो था मेरी इबादत बंदगी में जिंदगी गुजारनी है, क्यों नहीं गुजारी? तो ये ऐसे ना कहें हम तो बेखबरी में मारे गए। इन्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें तो यहां से रवाना ही इसलिए किया था, तुम्हारी रूहों से वादा लिया था। बताओ रूहो, तुमने यहां इकरार किया था या नहीं, अल्लाह आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे पालने वाले हैं। फिर दुनिया में जाकर इस वादे से क्यों मुकर गए? इत्मामे हुज्जत हो जाएगा, किसी के लिए बहाना हीला कोई रास्ता नहीं बचेगा। औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्ल व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, एक बहाना आसान सा ये होता है कि हमारे बड़े ऐसे करते रहे, हमारी बरादरी में रिवाज ही ऐसे था, हमारे यहाँ माहौल ही ऐसे था, तो हम भी पीछे पीछे उसी तरह करते रहे। ये बहाना भी नहीं चलेगा, ये बहाना भी नहीं चलेगा। पहले से आलम अरवाह में वादे वईद सब कुछ करवा लिया था, अब तुम्हारा काम बनता था दुनिया में जाकर उस वादे को पूरा करना। ये है आलम अरवाह, जहां रूहें इकट्ठी थी, जहां रूहें जमा थी, जहां रूहों से वादे वईद लिए गए। अगर आप मुतवज्जे हों और दो चार पीस भी बात समझ रहे हों तो मुझे आसानी रहेगी। एक लफ्ज आपने मीडिया पर सुना होगा, शायद ज्यादा ही सुना हो, मीसाके जमहूरियत। कुछ अरसा पहले एक और लफ्ज था, कहते हैं उसकी जरूरत है, मीसाके मईशत।
सारी पार्टीज बैठकर तय करें, वादा वईद करें। जमहूरियत के मुतालिक करें तो मीसाके जमहूरियत, मईशत के मुतालिक करें तो मीसाके मईशत, कोई और मामला हो तो वो सही। ये आलम अरवाह में रूहों को इकट्ठा करके पार्टियां दो ही हैं। एक माबूद है अल्लाह की ज़ाते पाक, दूसरी पार्टी सारे जहान के इंसान हैं इबादत करने वाले। एक वादा लेने वाला अल्लाह, बाकी सारे वादा करने वाले। एक मसजूद सारे सजदा करने वाले, एक मनवाने वाला सारे मानने वाले। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक, बाकी सारे उसके बंदे। दोनों पार्टियों के दरमियान ये जो वादा था, ये जो मिसाक था, आज के लफ्जों में इसे मिसाके रुबूबियत कह सकते हैं। पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? रूहों ने कहा आप ही हमारे रब हैं। तो दोनों तरफ से अहद हो गया, मिसाक हो गया रुबूबियत का। अल्लाह अकेला रब पालने वाला, बाकी सारी मखलूक उसके बंदे पलने वाले। थोड़ी सी और तवज्जो रखें। हजरात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, 1.25 लाख पाक पैगंबर और हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद आपके असहाब, फिर उनके बाद मुहद्दिसीन, फुक़हा, बुजुर्गान दीन, फिर ये दावत व तबलीग की मेहनत, फिर ये उलमा के वाज़ो नसीहत बयानात, ये सारा कुछ अंबिया की जो मेहनत है, ये मीसाके रुबूबियत याद कराने की मेहनत। जहां भी मुल्कों के दरमियान, पार्टीज के दरमियान कोई मीसाक होता है, मुआहदा होता है, तो वहीं पर तय कर लिया जाता है कि इस मीसाक को ताज़ा कौन करेगा, याद कौन करवाता रहेगा, इस मीसाक को तोड़ कौन लगाएगा, अंजाम तक कौन पहुंचाएगा, बाकायदा से तय होता है। कमेटी बनती है, वो उस मीसाक को लेकर आगे चलती है। समझिए, 1.25 लाख पैगंबर, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा, औलिया अल्लाह, फुकहा, बुजुर्गान दीन, दावत व तबलीग की मेहनत, मदारिस की मेहनत, उलमा के वाज़ो नसीहत, ये सारा कुछ मीसाके रुबूबियत की याद दिलाने के लिए है, मीसाके रुबूबियत पर लाने के लिए है, मीसाके रुबूबियत पर उम्मत को इकट्ठा करने के लिए। बहरहाल ये तो थी पहली दुनिया, पहला जहान, आलम अरवा, जहां से इंसान का सफर शुरू हुआ। अब आइए, बेदार रहिए, जागते रहिए। ये आलम दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, आलम अरवा से सिर्फ रूह चली थी। यहां रूह का हम सफर जिस्म बन गया। रूह और जिस्म ने ये दरमियाना जहां आलम दुनिया इकट्ठा गुजारना है। आलम दुनिया को 2 नाम दिए गए और बहुत कमाल के हैं। एक नाम दिया गया दारुल अमल, आप सुनते ही रहते हैं, दारुल अमल। ये दुनिया अमल का घर है, यहां काम करना है। ये दुनिया
कोई बहुत आसाइश से रहने वाली जगह नहीं है। इसका नाम ही बताता है कि यहां पर हमेशा रुकना नहीं है, यहां पर मकसूद पुरसुकून रहना नहीं है, यहां पर मकसूद तफरी नहीं है, वक्त गुजारना नहीं है। ये दुनिया अमल का घर है, यहां तो कुछ करना है। आप में से किसी के बच्चे या अजीजो अकारे परदेस गए हों, सऊदिया, कतर, फलां फलां मजदूरी मेहनत के लिए जाते हैं, तो वहां जाकर ऐसे नहीं होता कि कोई पुरसुकून सा कमरा लें और अच्छी सी रिहाइश लें और रहना शुरू कर दें और मजे उड़ाएं। नहीं, वो आराम नहीं करते, वो ओवर टाइम लगाते हैं, वो मेहनत करते हैं, अपनी सेहत नहीं देखते, खाना पीना नहीं देखते, फिर जाके कहीं कामयाब होते हैं। उनसे अगर कोई पूछे भी तो वो साफ लफ्जों में बताते हैं कि मैं यहां परदेश में कुछ कमाने आया हूं, और वही कामयाब भी होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दुनिया भी उसी परदेसी मुसाफिर की तरह है जो घर बार छोड़कर गया। उसने तो फिर 2 साल का वीजा है, 4 साल का वीजा है, और ये दुनिया का परदेसी मुसाफिर, इसके पास तो 5 मिनट का भी वीजा नहीं। ये परदेसी मुसाफिर भी यहां काम के लिए आया है। दुनिया ने दिमाग में बात डाल दी, अच्छी रिहाइश होगी, पुरसुकून रिहाइश होगी, अच्छा एरिया होगा, उसके पास पार्क होगा, बड़ी आसाइशो आराम वाली जिंदगी होगी। यही ख्वाब देखते 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 कितने ही शेख चिली हैं, मर जाते हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आखिरत बनी ना दुनिया, ना ख्वाब पूरे हुए, आसाइशें आराम, और ना कुछ और। मेरे मोहतरम दोस्तों, दिमाग से ये बात उतारनी है कि ये आसाइशों की जगह ही नहीं, या आराम के लिए हम आए ही नहीं, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए यहां रहना है ही नहीं, यहां तो कुछ करना है। कब्र क़यामत में उस करने को पाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो यहां करेंगे कब्र क़यामत में भरेंगे। आसाइश है नहीं है, सेहत है नहीं है, आराम अच्छा खाना पीना है नहीं है, जिंदगी में तफरी है नहीं है, यहां तो करना है और फिर मर कर भरना है। इसलिए कहते हैं दुनिया अमल की जगह है। एक और बड़ा प्यारा जुमला है, कई लोग हदीस कह देते हैं, हदीस पाक ये नहीं है। बहरहाल जुमला बड़ा प्यारा है, और इसका जो मतलब है वो कुरान और सुन्नत से मफहूम है। मतलब बात कुरान और सुन्नत की ही है, लेकिन हदीस है नहीं। ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा मशहूर जुमला है और हदीस ही कहा जाता है। अद्दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अब जरा होशियार रहना। खेती बाड़ी से जो लोग थोड़ा सा वाकिफ होंगे या नहीं भी, तो गौर करें, खेती बाड़ी के अंदर एक चीज होती है, और वो ये कि हर खेती बाड़ी करने वाला सारा कुछ यकीन की बुनियाद पर करता है। उस नफे और उस फसल के पीछे भागता है जिसका अभी वजूद ही नहीं, और इम्कानात भी हैं कि फसल तक पहुंचे ही नहीं, लेकिन एक यकीन है कि इस मेहनत से फसल आती है, तो वो उस यकीन की बुनियाद पर सारी मेहनत करता है। जमीन खरीदना, हल चलाना मुशक्कत वाला काम है,
फिर बीज डालना, फिर उसे पानी लगाना, फिर कीड़े मकोड़े घास फूस सारी सफाई रखना, बाड़ लगाकर हिफाजत करना, उसे जानवरों की चरागाह न बनने देना, फिर उसे गाहे बगाहे देखते रहना, फिर कहीं जाकर इस सारी मेहनत से फसल का होना, फिर उस फसल का घर में आना। तवज्जो पूरी रहे। जिस दिन जमीन खरीदी थी यकीन था कि फसल घर आएगी। थोड़ा सर हिला दें, बोलें नहीं, इतनी मेहनत आपसे नहीं करवाते, किसी को समझ आ जाए तो कम से कम इतना हक बनता है यूं कर दे या यूं कर दे, करेंगे ना इंशाल्लाह, बस इतना सा काम करना। जिस दिन बीज डाला यकीन था फसल घर आएगी, सर हिलाते जाएं। जो जिंदा हैं वो सर हिलाते जाएं, जो दुनिया में नहीं है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम। ठीक। जिस दिन पानी लगाया था यकीन था फसल घर आएगी, नहीं। क्या खबर आगे चलकर क्या हो, कौन सा तूफान आए, कौन सी बारिश पड़े, क्या हालात बने, सारा कुछ गैर यकीनी है। लेकिन उसे इस मेहनत पर यकीन है कि ये मेहनत जब की जाती है तो फसल आती है। इस यकीन की बुनियाद पर वो सारा कुछ करता है। कई फसलें साल बाद तैयार होती हैं, कुछ को महीने लगते हैं, धूप छांव सारा कुछ करता है करता है करता है। यकीन है कि ये मेहनत फसल लाएगी। फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है, यूं ही समझ लो। यहां जो जो अमल करना है इस यकीन पर करना है कि मेरे इस अमल से मुझे मरने के बाद ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर इस अमल से ये मिलेगा, फिर इस अमल से ये मिलेगा। जिस तरह किसान खेती बाड़ी करने वाला सारा कुछ करता रहता है कि एक दिन फसल मेरे घर आएगी, इसी तरह दुनिया अमल का घर है, दुनिया आखिरत की खेती है। इसे यकीन पर गुजारना कि यहां जो जो अमल में कर रहा हूं इस अमल की फसल मुझे मिलनी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज गफलत का दौर है, बेखबरी। ये जो मैं आपको बार बार कभी गुदगुदी करता हूं, कभी चुटकी लगाता हूं, ये इसीलिए आपके नफे के लिए। और कमाल ये है कि ये सारी गफलत मस्जिद की चारदीवारी के अंदर है। बाहर आप लोग ही आइंस्टाइन हैं, शेक्सपियर हैं, बाहर आप लोग ही कैलकुलेटर पर जब उंगलियां मारते हैं। ये अनपढ़ मेरे भाई पुख्तानों भी कैलकुलेटर चलाते हैं, इशारिये मिशारिये करके करोड़ों का हिसाब 2 मिनट में करते हैं। लेकिन इत्थे ये बड़ी बदनसीबी है, ये बड़ी गफलत है। इस गफलत को दूर करना है। ये जो तबलीग वाले मारे मारे फिर रहे हैं, आपको फजाइल बता रहे हैं, नमाज पढ़ो तो ये फजीलत, कुरान पढ़ो तो ये फजीलत, हर मस्जिद में तालीम हो रही है, जिक्र करो तो ये फजीलत। ये सारा कुछ इसलिए कि ये गफलत दूर हो। आज नमाज पढ़ने वाले को भी नहीं पता कि नमाज पढ़ रहा हूं इस पर क्या मिलेगा। कभी आते हुए या जाते हुए सोचा या ये यकीन बनाया कि मैंने ये मेहनत कर ली और मुझे ये मिलेगा, पता ही नहीं। नमाजी को भी नहीं पता, उसकी बस रूटीन बनी है, अजान हुई आया और गया। ये भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन हर अमल पर मिलना क्या है, उसका इस्तेहजार दिमाग में वो अमल करने से पहले भी मौजूद, करते हुए भी मौजूद, अमल के बाद भी मौजूद। ये यकीन कि ये मुझे मिलेगा, मिल गया, फिर अमल का लुत्फ आएगा। तिलावत करने बैठा है, सुन रखा है, कोई शुबा भी नहीं है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का एक हर्फ जिसने पढ़ लिया, एक लफ्ज नहीं,
एक हर्फ जिसने पढ़ लिया उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी गई। अलिफ लाम मीम, ये एक हर्फ नहीं 3 हर्फ हैं। जिसने पढ़ा 30 नेकियों का मालिक हुआ। बताओ कभी दिमाग में ये बात आती है? नहीं आती। कुरान जो पढ़ता नहीं वो तो पढ़ता ही नहीं, जो पढ़ता भी है उसके दिमाग में ये चीजें नहीं, बेखबरी में पढ़ रहा है, इसलिए वो शौक नहीं है, शौक नहीं है। कुरान खोले मोहब्बत से, शौक से, मैं कमाने लगा हूं, मैं आखिरत बनाने लगा हूं, यकीनन हर हर हर्फ पर मुझे 10 नेकियां मिलने लगी हैं, मैं ये जखीरा इकट्ठा करने लगा हूं। फरमाया कुरान दुनिया में नूर, कुरान कब्र क़यामत में सिफारिशी। अब कुरान पढ़ते हुए ये एहसास, ये यकीन कि ये कुरान खुला है, इसका एक एक लफ्ज नूर है, अल्लाह के नूर से मेरा सीना रोशन हो रहा है, ये नूर सीने में मुंतकिल हो रहा है, ये कुरान कब्र क़यामत में मेरा सिफारिशी बनेगा। दिमाग में है ही नहीं। फरमाया नमाज पढ़ने वाला ऐसे ही है जैसे कोई 5 वक्त नहर में नहाए, पाक साफ हो जाएगा, कोई मेल कुचैल नहीं रहेगा। जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसके जिस्म से भी गुनाहों की आलूदगी ऐसे ही पाक साफ हो जाती है। अब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आए, सोचता हुआ आए कि मैं जिस्म को गुनाहों से पाक करने जा रहा, वापस जाए सोचता हुआ जाए, जिस्म गुनाहों से पाक हुआ। नमाज मोमिन की मेराज सोचता हुआ आए, अल्लाह से मिलने जा रहा, वापसी पर एहसास अल्लाह से मिलकर आया हूं। नमाज प्यारे नबी की आंखों की ठंडक, पढ़ने वाला सोचता आए अपने पैगंबर की आंखें ठंडी करने जा रहा, वापसी पे सोचता जाए पैगंबर की आंखें ठंडी करके आ रहा। ये गफलत दूर करनी। एक दफा सुबहान अल्लाह कहना 10 नेकियां। फरमाया जिसने 100 दफा सुबहान अल्लाह का विर्द कर लिया सारे गुनाह मुआफ हुए, 1000 नेकियां इसके नामे आमाल में आ गई। ये एहसास सैयदना हजरत सुलेमान, अल्लाह ने बड़े इख्तियारात दिए थे, बड़ी ताकत दी थी, बड़ी बादशाहत दी थी, जिन्नात को ताबे किया था, तख्त जिन्नात उठाए हुए हवा पर साथ साथ उड़ाते फिरते थे। सैयदना हजरत सुलेमान अपने दरबार के साथ तख्त पर बैठे हवा में उड़ रहे थे। जमीन पर निगाह पड़ी तो एक किसान खेती बाड़ी में मसरूफ था, ऊपर की तरफ देखने लगा। ऊपर जब देखा सुलेमान का तख्त जा रहा है तो तख्त को देखकर कहा सुभान अल्लाह। सुलेमान को खबर हो गई, तख्त नीचे उतारा, किसान को बुलाया, इधर आओ मियां, अभी अभी मेरे तख्त को देखकर क्या पड़ा है? डर गया बादशाह, सलामत है। फरमा डरो नहीं, बताओ क्या पड़ा है? कहने लगा हजरत और तो कुछ नहीं पड़ा, बस इतना ऊंचा तख्त देखकर, हवाओं में उड़ता देखकर, आपकी बादशाह देखकर मजा आ गया। जिस अल्लाह ने आपको ये सब कुछ दिया उसकी तारीफ में कह दिया सुभान अल्लाह, और तो कुछ नहीं कहा। फरमा इसे मामूली ना समझो, अल्लाह ने मुझे जो बादशाहत दी, अल्लाह ने मुझे जो तख्त दिया, अल्लाह ने मुझे जो हुकूमत दी, बल्कि आले दाऊद को अल्लाह ने जो दुनिया की नेमतें दी हैं, तेरा सुभान अल्लाह उन सब से कीमती है। अब बताओ, कभी हमें पढ़ते हुए ये ख्याल आता है? पढ़ने वाले को, ना पढ़ने वाला तो महरूम बदनसीब, पढ़ने वाला। फरमाया दरूद पाक पढ़ने वाला एक दफा दरूद पाक पढ़ता है 10 नेकियां नामा आमाल में, 10 दर्जे इसके बुलंद, और फिर 10 गुनाह इसके मुआफ। और हर खुशकिस्मत जो दरूद पाक पढ़ता है
इसका नाम लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचाई जाती है, फला जगह पर आपके फला उम्मती ने आप पर दरूद भेजा है। कितनी खुशकिस्मती है, हमें एहसास ही नहीं। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये गफलत दूर करनी है, ये गायब दिमागी दूर करनी है, ये तबलीग की मेहनत, ये जुमे का बयान, ये सारा कुछ इसीलिए है और कोई गरज नहीं। मोहब्बत से फजाइल सुनाना, नमाज पर ये, जिक्र पर ये, कुरान पर ये, तिलावत पर ये, ताकि दिमाग इधर भी आए। ठीक, गफलत दूर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दूसरे जहान की बात हो रही है जो शुरू से सुन रहे हैं। दूसरे जहान में इंसान का जिस्म रूह के साथ सफर कर रहा है। ये अमल का घर है, अमल का घर। इसे खेती कहा गया, आखिरत की खेती। आज यहां पर जो बीज लगाएंगे, कब्र क़यामत में उसे काटना है और बाहर सूरत काटना है। एक और लफ्ज भी है, वो भी आपने सुना होगा, दुनिया दारुल अमल भी है, अमल का घर, काम करने की जगह। यहां करना है, आखिरत में भरना है। और फिर दुनिया को दारुल इम्तिहान भी कहा गया। मेरी तरफ देखते रहिए, तवज्जो रखिए। दुनिया इम्तिहान का घर। वक्त नहीं है अब दौड़ लगाएंगे, पूरे मुतवज्जे रहेंगे तो बात समझेंगे। इम्तिहान होता है दो तरह का, एक इम्तिहान कहते हैं आजमाइश को, और एक इम्तिहान वो होता है जो स्कूल में आप देते रहते हैं। ये दुनिया दोनों तरह का इम्तिहान है। आजमाइश का घर भी है। अल्लाह ने यहां जिसको भी भेजा उसे आजमाया है। ईमान वालों को ज्यादा आजमाया, फिर जिनका ईमान ज्यादा उन्हें और ज्यादा आजमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया, सबसे ज्यादा मुसीबतों में, आजमाइशों में अंबिया को डाला गया। फिर जिसे जितना नबी से निस्बत होगी, नबी का कुर्ब और ताल्लुक होगा, उतना ज्यादा आजमाया जाएगा। होशियार रहना। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये समझते हैं कि ईमान लाएं और आजमाए ना जाएं? ऐसे नहीं हो सकता। ईमान जो लाएगा उसे आजमाया भी जाएगा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, क्या समझते हो जन्नत में दाखिल हो जाओ और तुम्हें आजमाया ना जाए? तुम आजमाइश से न गुजरो, ये न देखे कौन कितने ईमान वाला, व यअलमस साबिरीन, और ये भी ना देखें कि कौन कितना डटने वाला, सब्र करने वाला, कौन कितना पैरों का पक्का। अगर आप थोड़ी सी और तवज्जो करें तो आज एक मसला जिंदगी सारी के लिए हल कर देते हैं। मैं और आप जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, भूख की हो, घरों में लड़ाई झगड़ों की हो, बीमारियों की हो, किसी और शक्ल की बेसुकूनी हो, पूरी तवज्जो रखेंगे तो मसला हमेशा के लिए हल करके ले जाएगी। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह जल्ल शानहू ने बयक वक्त आजमाइश भी रखी हैं और सजा भी रखी हैं। तवज्जो रखना, बात समझना। 2 in 1। एक बर्गर लो तो एक ही पैकेट में 2 मिलेंगे, ऐसे होता है या नहीं? सर हिला दो, होता है। यह भी ऐसे ही है। जो गुर्बत आई, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश या सजा। जो भूख आई, अल्लाह की तरफ से आजमाइश या सजा। जो बीमारी आई, अल्लाह की तरफ से आजमाइश या सजा। जो घर के
लड़ाई झेड़े झगड़े आए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश या सजा, जो बेसुकूनी आई, आजमाइश या सजा क्या है? होशियार रहे, पूरी तरह मुतवज्जे रहे। हजरात अंबियाए कराम पर आजमाइशें आई। सैयदना हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, ऐसे ही दूसरे अंबिया, मेरे और आपके पाक पैगंबर, पाक जिस्म पर कूड़ा करकट डाला गया, ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए, गाली गलौज तक किए गए, क्या कुछ जुल्म नहीं किया गया आप पर? फिर सहाबा देखो, औलिया अल्लाह देखो, गुर्बत भी आई, फाके भी आए, जुल्म सितम भी सहा, जख्मी भी हुए, जानों से भी गए। ये जो लाइन है ना, लाइन, ऊपर अंबिया, फिर सहाबा, फिर उनके ताबिईन, मानने वाले औलिया अल्लाह, मेरी तरफ देखते रहना। ये जो दाएं हाथ वाले हैं ना, ये जो लाइन है सारी, इन्हें अगर कोई मुश्किल मुसीबत आए तो वो होती है आजमाइश। इस आजमाइश के दो मकसद होते हैं। अगर पहले से गुनाहों से पाक है जैसे पाक नबी, तो उनकी आजमाइश उन्हें और उठा देती है, उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और अगर गैर नबी है तो गुनाह भी माफ होते हैं और अल्लाह अपने और करीब भी ले जाते हैं। और जो दूसरा तबका है, तवज्जो रखना, जो दूसरी लाइन में खड़े हैं, जहां पर अंबिया के मुखालिफीन हैं सारे के सारे, वक्त नहीं है, तवज्जो रहें, होशियार रहें। फिरौन हो, कारून हो, नमरूद हो, अबू जाहल हो, या कोई और उस जमाने का, उस जमाने का, उस जमाने का, आज का, अल्लाह का नाफरमान और बागी, गुनाहों की जिंदगी बसर करने वाला, ये दूसरी लाइन है। इन पर कोई सख्ती आएगी, मुसीबत आएगी तो ये सजा होगी। उन पर कोई मुसीबत सख्ती तो आजमाइश, इन पर मुसीबत सख्ती तो सजा। एक और निशानी भी है और इससे भी गहरी, जो आजमाइश और मुसीबत, जो परेशानी, जो गुर्बत, जो फाके, जो लड़ाई झगड़े, जो बेसुकूनी, जो परेशानियां जिनमें हम गिरे हुए हैं, अगर ये परेशानियां अल्लाह के करीब ले जाए तो ये हुई आजमाइश, दाएं तरफ आ जाएंगे पैगंबरों की लाइन में। और अगर ये परेशानियां, ये मुसीबत, ये गुर्बत, ये सारा कुछ ये अल्लाह से और दूर ले जाए तो फिर हुई सजा, फिर हम हैं बाएं तरफ। होशियार रहिए, परेशानी, मुसीबत, गुर्बत, मुश्किल, बेसुकूनी, झगड़े, कुछ भी, ये अल्लाह के करीब आने चाहिए, करीब लाने वाले होने चाहिए। जितना परेशान हो और अल्लाह के करीब, 2 रकत पढ़ रहा, अल्लाह से मांग रहा, जितना बीमार हो और अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह से सेहत मांगने वाला, जितने घर में झगड़े पड़ गए उन झगड़ों को हवा देकर, उन कोयलों को बखाने वाला नहीं, मुसल्ला लेकर अल्लाह से अमन मांगने वाला, मोहब्बत मांगने वाला, गुर्बत आ जाए अल्लाह के हुजूर झोली फैलाने वाला, नमाजों का पाबंद होने वाला, कि नमाज से रिज़्क की तंगी दूर होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये परेशानियां अल्लाह के करीब ले आए तो मतलब अल्लाह ने भेजी ही इसलिए थी कि ये मेरे करीब आ जाए। ये तो हुई आजमाइशें रहमत। और अगर और दूर हो गया, कहे जी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, रोजी रोटी करिए क्या करिए, परेशानी मुसीबत आई तो नशे तमाशे में लग गया कि सुकून नहीं है जिंदगी में, तो सुकून नशे में ढूंढ लिया। अगर परेशानी मुसीबत में अल्लाह से दूर होगा तो ये दुनिया में सजा भुगत रहा है, आखिरत की सजा बाद में है। अगर परेशानी मुसीबत में अल्लाह से करीब आ गया तो ये आजमाइश है, ये परेशानी भी रहमत बन जाएगी। पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना।
ये दुनिया इम्तिहान का घर है। वो अल्लाह ईमान के मुताबिक आजमाता है। जिनके ईमान थे, ईमान वाले अंबिया सहाबा, उनकी जाने जाती थी, वो गर्म तेल में डाले जाते थे, वो घसीटे जाते थे। सैयदना बिलाल हबशी जैसे गर्म कोयलों पर लिटाए जाते थे। ईमान बड़ा था, आजमाइशें बड़ी थी। दुनिया इम्तिहान का घर मेरे आपके लिए भी है। चूंकि ईमान है कमजोर से कमजोर लेवल का, तो आजमाइशें भी छोटी छोटी। बताऊं आजमाइशें? अजान हो गई, बंदा आजमाइश में पढ़ रहा कि उन नमाज पढ़िए कि नींद करिए, इम्तिहान। अब दुकान का भी मसला है, दुकान में कोई बैठने वाला नहीं, अजान हो गई, नमाज पढ़ूं कि दुकान चलाऊं? 100 रुपए सामने आ गए, सच बोलूं तो दूसरे की तरफ, झूठ बोलूं तो अपनी तरफ, अब क्या करूं? ये छोटी छोटी आजमाइशें हैं। पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह, साबित कदम रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह हमें आजमाता है, उसे प्यार ही बड़ा है। अगर बहुत ज्यादा तवज्जो करो तो लुत्फ की बात सिखा दूं, लेकिन ये मोहब्बत करने वालों के लिए, रूखे फीके सूखे लोगों के लिए नहीं है। वो जाएं सो जाएं। मोहब्बत में एक आजमाना होता है, एक दिखाना होता है। होशियार रहना। कभी आजमाना होता है अपनी जात के लिए, महबूब को आजमा रहे हैं, दोस्त को आजमा रहे हैं, कितना मेरे साथ है, कितना मेरे साथ है, कितना मेरे साथ खड़ा है। कभी सिर्फ अपनी मालूमात के लिए होता है, देखूं तो सही। और कभी महबूब या दोस्त को अपने लिए नहीं आजमाते, दूसरों को, शरीकों को दिखाने के लिए आजमाते हैं कि देखो मुसीबत आई तो वही मेरे साथ खड़ा था, देखो देखो तुमसे भी मैंने मांगे थे और फलां ने आधे मुंह से मैंने कहा तो उसने दे दिया। कभी आजमाना होता है दिखाने के लिए। मेरी तरफ देखना, होशियार रहना। अल्लाह बंदों को इसलिए नहीं आजमाता कि उसे खबर नहीं है, उसे इल्म नहीं है, वो अपनी मालूमात के लिए आजमाता है, हरगिज नहीं। अल्लाह फरमाते मैं इसलिए नहीं आजमाता, अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूं, बंदों के हालात जानता हूं, कौन कितना मेरा है, मेरे हुक्म पर कब कहां कितना खड़ा होने वाला है। मैं इसलिए नहीं आजमाता, मैं तो जताने के लिए आजमाता। देखो मेरे प्यारे, भूख में भी मेरे, परेशानी में भी मेरे, हर हालत के अंदर, गुर्बत, बीमारी, आजमाइशें, मुसीबतें, जो जो हालत इन पर आती है, ये मेरे ही मेरे हैं। देखो इनकी तरफ, नमाजें नहीं छूटती, जिक्र अज़कार नहीं छूटता, तिलावत के ये ऐसे ही पाबंद रहते हैं, जेब में कुछ भी नहीं, फाके से हैं, मेरा सजदा फिर भी नहीं जाता। ये बातें जरा मोहब्बत की हैं। दुनिया इम्तिहान का घर, दुनिया अमल का घर, ये दूसरा जहान है जिससे सफर हो रहा है। जो शुरू से सुन रहे हैं वो ज्यादा तवज्जो से बात समझेंगे। सफर चलता है, आलमे अरवा से रूह चली थी, दुनिया में जिस्म साथ हो गया। जब ये जहान अमल का घर, इम्तिहान का घर खत्म हुआ तो फिर जिस्म ने साथ छोड़ दिया, आगे फिर रूह ने अकेले जाना है। खैर, इम्तिहान के हवाले से एक बात भूल गया, वो जरूर करनी थी। जो इम्तिहान देता है वो पास होता है, या जो नहीं देता वो भी हो जाता है? सर हिलाएं। इम्तिहान में जो पढ़ाया गया था वो लिखे तो पास होता है, या अपनी तरफ से लिखे वो भी पास होता है? दो चीजें, इम्तिहान देगा तो पास होगा, इम्तिहान में जो पढ़ाया गया था वो लिखेगा तो पास होगा। ऐसी है या नहीं? मेरे दोस्तों, दुनिया भी इम्तिहान की जगह है। जो इम्तिहान में गुजरेगा वो पास होगा, कब्र, क़यामत, जन्नत में। और जो पढ़ाया गया था उसके मुताबिक पढ़ेगा, लिखेगा, जवाब देता। अल्लाह ने जो पढ़ाया यूं गुजारनी है, पैगंबर ने जो करके दिखाया यूं जिंदगी बितानी है। निसाब पर रहेगा, निसाब पर।
स्टूडेंट वही कामयाब है जो निसाब पर रहे। जितना मर्जी ज़हीन हो, लॉ का पेपर दे रहा है और मेडिकल की बातें उसमें लिखना शुरू कर दे, पास कर लेगा वकालत का कोर्स? नहीं करेगा। और इससे ज्यादा आसान कैसे समझाऊं? कहते हैं छोड़ो मझ थले ते जांदा कट्टे थले, दूध मिलेगा सर हिलाओ। जिन्होंने जिंदगी में मझ कट्टा देखा वो सर हिलाओ, दूध कहां मिलेगा? मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने 1.25 पैगंबर फिर अपने महबूब भेजे, निसाब बताया, तरीका बताया, यूं जीना, यूं जीना, यूं जीना, यूं सोना, यूं जागना, यूं खाना, यूं पीना, यूं शादी ब्याह, यूं गमी। पाक पैगंबर ने एक एक चीज करके बताई। अब उम्मत उधर जाएगी तो दूध मिलेगा, और पैगंबर जहां इस उम्मत को ला रहे थे, लाने के लिए अपनी पाक हिदायत छोड़ गए। ये उम्मत उस तरफ जाए ही नहीं, और जाए किसी और तरफ तो इसे दूध मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। ये जो कामयाबी के सारे निशान लगा रखे, हम गलत साइड पर दौड़ रहे हैं। रेस कभी देखी है? रेस में निशान लगाया जाता है, वहां तक पहुंचना है, जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। अब एक तेज रफ्तार दौड़ने वाला हो, जैसे ही हुआ 1 2 3 गो, तो तेज रफ्तार दौड़ने वाला निशान उधर था, दौड़ पड़ा उधर, सबसे पहले पहुंच भी गया, ज्यादा फासला भी तय किया। मेडल मिलेगा? सर हिलाओ, किसे मिलेगा? जो निशान पे जाए। पढ़ लिख गए, होशियार हो गए, तरक्की कर ली, कामयाबी हासिल कर ली, बहुत कुछ कर लिया, कामयाब नहीं, कामयाब नहीं, रॉन्ग साइड पे जा रहा है, कामयाब नहीं। कामयाब तो तब होगा जब पाक पैगंबर के पाक कदमों पे चलेगा, जो निशान देकर गए उस तरफ दौड़ेगा, दुनिया ऐसे जिएगा जैसे पाक पैगंबर ने, उनके असहाब ने जी कर दिखाई। अपना रुख सही करें। रूहें आलम अरवा से आई, रूहें इस दुनिया में जी रही, और फिर रूहों ने जाना है आलम आखिरत, जो कब्र से ही शुरू होता है। ये सफर आगे यूं चलता है, जब रूह कब्र में पहुंचती है तो कब्र कहती है वाह मजे आ गए, तेरे आने से खुशी आ गई, बहारें आ गई, वो आए हमारे घर में, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने इस घर को देखते हैं, कब्र माँ की गोद बन जाती है, लुत्फ आ गया, जन्नत की खिड़कियां खुल गई, जन्नत की हवाएं आ पहुंची। ये करना है। देख क्या सलूक करती हूं, और अगर खुदा ना खास्ता दुनिया को सिर्फ कमाई का जरिया बनाया, इसे अमल की जगह नहीं बनाया, इस इम्तिहान में नाकाम लौटा, तो कब्र कहती है आओ फिर, अब मेरा इंतकाम देखो। जितने लोग मेरे ऊपर चलते थे, सबसे ज्यादा मुझे बुरा तू ही लगता। फिर अगला सफर, कब्र से भी अगला सफर, अल्लाह के हुजूर पेशी। तफसीलात तो बहुत हैं, एक आयत करीमा जरूर पढ़ूंगा आखिरी बात के तौर पर, यह आपके लिए हदिया होगी। बहुत होशियारी से घर जाकर इस आयत शरीफा की फिर जियारत भी करनी है। सूरह हाक्का की गालिबन 15-16 यहां से शुरू होती है, पूरी होशियारी से। कमाल का मंजर है, कमाल का मंजर। फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयकूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। मेरे हुजूर जब पहुंचेंगे आलम अरवा का सफर करके, दुनिया से होते हुए आखिरी सफर पर मेरे पास पहुंचेंगे, तो फिर मैं तकसीम करूंगा। कुछ खुश नसीब होंगे जिनके दाएं हाथ में मैं नामा आमाल दूंगा। जैसे ही नामा आमाल हाथ में आएगा, खुशी से छलांगे लगाएगा और कहेगा लो देखो मेरा नामा आमाल। वक्त नहीं है इन आयात का नूर आपको देता।
हाउ मुकरऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। आज दाएं हाथ में नामा आमाल, आज अल्लाह का दीदार, ये नेमतें इसलिए मिल रही हैं, मुझे यकीन था ये दिन आएगा। फी जन्नतिन आलिया, ठिकाना ऊंची जन्नत, कुतूफुहा दानिया, मेहनत मजदूरी नहीं, यूं खोशे जन्नत में अंगूर के लटक रहे, मुंह ऊपर करे तो खा ले, लेट जाए खोशा फिर नीचे आ जाए, मुंह ऊपर करे तो खा ले। कुलू वशरबू हनी अम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह फरमाएंगे अब खाओ और पियो और लुत्फ उठाओ, ये है पुरसुकून जिंदगी। जिंदगी में जिसके ख्वाब देखते रहे 5-7 मरले को, उसके लिए जीते मरले रह रहे। जिंदगी सारी चुंगी से निकलकर पाक अरब जाने के ख्वाब देखते रहे। आओ ये है जिंदगी। ठीक साढ़े जदे ही ख्वाब है ना, ये जिंदगी है, इसके ख्वाब देखो। अब जो गुजार के आ चुके, आओ अब मजे करो। कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अब दूसरा मंजर देखो, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल दे दिया, दुनिया के इम्तिहान से नाकाम यहां पहुंचा। फयकूलु या लैतनी लम ऊता हिसाबिया, कहेगा काश आज ये नामा आमाल मुझे न मिलता। वलम अदरे मा हिसाबिया, काश मैं न जानता ये हिसाब किताब क्या होता है, क्यों हुआ है। फिर क्या कहेगा, या लैतहा कानतिल काजिया, काश अब मौत आ जाए। हाय, जिस मौत से डरते डरते जिंदगी गुजारी, हाय मर ही न जाए, मर ही न जाए, मर ही न जाए, उस मौत की दुआएं करेगा, काश अब मर ही जाएं। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। आगे कोई रास्ता नहीं, कब्र से निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई वह नहीं। काश आज मौत आ जाए, मर जाऊं। या लैतहा कानतिल काजिया मा अगना अन्नी मालिया, जरूर घर जाकर इस आयत की तिलावत करना। मा अगना अन्नी मालिया, कहेगा माल कहां गया, आज वो भी काम नहीं आ रहा। जिंदगी सारी खपा दी, गरीब ने रेडी लगा लगा कर, अमीर ने बैंक बैलेंस जोड़ जोड़ कर, जिंदगी सारी दोनों ने बर्बाद कर दी। अगर आखिरत नहीं कमाई, न रेडी वाले को उसकी मजदूरी काम आएगी, न फैक्ट्री वाले को उसका बैलेंस। खुजूहु फगुल्लू, पकड़ो इसको, गर्दन में टोक डाल दो। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर जहन्नुम में औंधे मुंह गिरा दो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मंजर सामने रखना है। मुसाफिर वो कामयाब जो घर से चले, बैग में हर चीज की तैयारी करे, रास्ते की जरूरतों को पूरा करे, नंबर 1। फिर सफर के दौरान दाएं बाएं मुतवज्जे ना हो, अपने सफर पर ध्यान दे, फजूलियात में न पड़े। फिर वो मंजिल तक पहुंचता है। आलम अरवा से चले थे, रब से वादा किया था दुनिया में गए तो तेरी इबादत पर रहेंगे। अब दुनिया में चल रहे हैं तो इबादत पर रहें। सफर तो बहरहाल करना ही करना है, चाहते हुए कोई नहीं करता, इसलिए मस्जिद की चारपाई पर करवाया जाता है। वो सफर ऐसा है, आखिरत का मुसाफिर खुद चल कर नहीं जाना पड़ेगा। तैयार हैं उस सफर के लिए? अल्लाह ईमान वाली जिंदगी दे दे, ईमान पर जिए, अल्लाह ईमान वाली मौत दे दे। नेकी इबादत पर, नमाजों की पाबंदी पर, कुरान की तिलावत पर जिंदगी गुजरेगी तो इंशाअल्लाह अगला सफर भी आसान होगा, ये दुनिया भी मजे की होगी। अल्लाह समझ दें, अमल की तौफीक बख्शे।